दर्शकों, आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूं और वह जानकारी ऐसी जानकारी है कि यदि आप उस जानकारी पर अमल करते हैं या इस पूरे वीडियो को आप देखते हैं तो देखिए, कई बार लोगों के ये समस्या रहती है कि किसी भूमि को किसी व्यक्ति के द्वारा बटाई पर दिया जाता है या लीज पर दिया जाता है या खेती करने के लिए ऐसे ही दे दिया जाता है। लेकिन होता यह है कि उस भूमि पर या तो वह व्यक्ति जिसने उस भूमि को बटाई पर लिया है या खेती करने के लिए लिया है या लीज पर लिया है, इस प्रकार की भूमि पर वह व्यक्ति जो खेती करने के लिए लेता है वह या तो अपना नाम दर्ज करवा लेता है अर्थात कब्जे का इंदराज करवा लेता है या उस पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपना कब्जा कहते हुए उस भूमि को अपने स्वामी की घोषित करवाने के लिए जो है सिविल न्यायालय में कार्यवाही कर देता है या राजस्व न्यायालय में कार्यवाही कर देता है। अब होता यह है कि ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति की भूमि है उस व्यक्ति को काफ़ी परेशानी आती है और वह व्यक्ति जो है अनेक न्यायालयों में अपनी कार्यवाही करता रहता है और जिस व्यक्ति को उसने खेती करने के लिए भूमि दी थी वह व्यक्ति कब्जा नहीं छोड़ता है। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति की भूमि है वह व्यक्ति पहले से किस प्रकार से सावधानी रखे तो उसको भविष्य में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और जिस व्यक्ति को खेती करने के लिए भूमि दी है ऐसे व्यक्ति को जो भूमि स्वामी है वह आसानी से बेदखल कर दे। तो दोस्तों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मेरे द्वारा आपको दी जा रही है सरल और आसान भाषा में एक कानून की जानकारी जो कि आपके लिए अति उपयोगी हो सकती है। दर्शकों, यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी नहीं है तो हो सकता है कि आपके परिवार वालों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए या आपके दोस्तों के लिए अति उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो इसी संदर्भ में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं कि आपको किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए ताकि आपकी भूमि पर कोई व्यक्ति जो है जबरन कब्जा के आधार पर या प्रतिकूल कब्जा के आधार पर या उस पर खेती करने के आधार पर कब्जा इंदराज करवाकर या जो है सिविल न्यायालय में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा लगाकर उस भूमि का स्वामी नहीं बन सके। तो इसके लिए दर्शकों एक कानून है और उस कानून के तहत आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। ऐसा भी होता है कि एक भूमि स्वामी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपनी भूमि बटाई पर दे दी जाती है, लेकिन बाद में होता यह है कि भूमि स्वामी जो रहता है वह जाकर अपने खेत की सारी फसल काट लेता है और उस बटाईदार को कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में बटाईदार जो है वह भी उस भूमि स्वामी के विरुद्ध कुछ कार्रवाई कर सकता है। तो इसी संदर्भ में आज का जो वीडियो है इसी संदर्भ में है कि किस प्रकार से भूमि स्वामी जो है उसके भी हितों का संरक्षण हो जाए और जो व्यक्ति उस पर खेती करता है उस व्यक्ति के भी हित संरक्षित हो जाए। तो दर्शकों, इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक कानून बनाया गया है जिसका नाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी तथा बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम 2016 नाम दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो है भूमि स्वामी और बटाईदार के मध्य एक अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाता है और उस अनुबंध पत्र के अनुसार जो है अपनी अपनी शर्तें उसमें लेखबद्ध की जाती है। देखिए, बटाई में यह होता है कि एक व्यक्ति जो रहता है वह खेती करता है और दूसरे व्यक्ति की जो है भूमि रहती है। अब उसमें जो भी शर्तें उनकी निर्धारित होती है कि कितना किसका खर्चा रहेगा और उसमें से कितनी किसकी फसल रहेगी, इस संदर्भ में एक अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाएगा और वह अनुबंध पत्र 3 प्रतियों में तैयार किया जाएगा। तीनों प्रतियां तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और वहां से एक प्रति जो है वह तहसीलदार महोदय के पास में रह जाएगी तथा उसमें से 2 प्रति जो है उसमें से एक प्रति भूमि स्वामी के पास रहेगी तथा दूसरी प्रति जो है वह बटाईदार के पास में रहेगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है वह यह है
कि यदि अनुबंध पत्र में जो समयावधि दी गई है कि यह भूमि इतने वर्षों के लिए बटाईदार को भूमि स्वामी के द्वारा प्रदान की गई है, यदि 1 वर्ष के लिए भूमि प्रदान की गई है तो यह माना जाएगा कि वह 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात उस भूमि पर बटाईदार का कब्जा न होते हुए जो है भूमि स्वामी का कब्जा माना जाएगा और भूमि स्वामी को पृथक से उस बटाईदार को वहां से बेदखल करने की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब देखिए दर्शकों, जो अनुबंध पत्र निष्पादित होगा उसमें मुख्यतः कौन सी बातें रहेगी कि देखिए उस अनुबंध पत्र में इस बात का उल्लेख रहेगा कि उस अनुबंध पत्र के आधार पर जो है बटाईदार को ऐसा अधिकार नहीं रहेगा कि उस भूमि पर उसका कब्जा है। इस प्रकार से वह कब्जे का इंद्राज करवाने का अधिकारी उस अनुबंध पत्र के आधार पर नहीं रहेगा। दूसरा दर्शकों, जो अनुबंध पत्र निष्पादित होगा बटाई का कि भूमि स्वामी के द्वारा बटाईदार को जो भूमि बटाई पर दी गई है तो उसका अधिकतम समय जो है अर्थात अधिकतम सीमा जो है समय सीमा वह 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगी। तीसरा उसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उस अनुबंध पत्र में यदि दोनों पक्षों के बीच में यह तय होता है कि प्रति वर्ष उनके द्वारा अनुबंध पत्र का निष्पादन करवाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो राशि उसमें लिखी जाएगी वह प्रति वर्ष बढ़ते क्रम में लिखनी होगी। इसमें भूमि स्वामी के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उसमें यह है कि उस भूमि पर बटाईदार जो है किसी प्रकार का भार अर्थात उस पर किसी प्रकार का भार बोझ अर्थात उसको बंधक नहीं रख सकेगा, अर्थात उस भूमि को किसी प्रकार से भारित नहीं कर सकेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है वह यह है कि यदि अनुबंध पत्र में जो समयावधि दी गई है कि यह भूमि इतने वर्षों के लिए बटाईदार को भूमि स्वामी के द्वारा प्रदान की गई है, यदि 1 वर्ष के लिए भूमि प्रदान की गई है तो यह माना जाएगा कि वह 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात उस भूमि पर बटाईदार का कब्जा न होते हुए जो है भूमि स्वामी का कब्जा माना जाएगा और भूमि स्वामी को पृथक से उस बटाईदार को वहां से बेदखल करने की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक और महत्वपूर्ण बात इस अधिनियम के अंतर्गत आती है कि यदि जो भूमि बटाई पर दी गई है तो उस भूमि के संबंध में यदि उसकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हो जाती है तो इस संबंध में दोनों पक्षों के द्वारा पूर्व में जो निष्पादित अनुबंध पत्र किया गया है उस अनुबंध पत्र में जो भी शर्तें उनके द्वारा लिखवाई गई है उसके अनुरूप जो प्राकृतिक आपदा से मिलने वाली सहायता या बीमा राशि जो प्राप्त करने का अधिकार उन पक्षों को रहेगा। अर्थात यदि दोनों पक्षों के मध्य यह डिसाइड हुआ है अर्थात तय हुआ है कि उसमें से जो फसल बीमा है वह कितना कौन प्राप्त करेगा और प्राकृतिक आपदा से प्राप्त होने वाली मुआवजा राशि कौन कितनी प्राप्त करेगा, तो अनुबंध की शर्तों के अनुरूप ही दोनों पक्षों को वह राशि प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। लेकिन यदि तहसीलदार महोदय को ऐसा लगता है कि इस अनुबंध पत्र का जो है पालन करवाया जाना संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर उस व्यक्ति पर जो है दंड अधिरोपित कर सकेंगे जिसके द्वारा कि उस अनुबंध पत्र का पालन नहीं किया गया है और उस अनुबंध पत्र की शर्तों को भंग किया गया है और ऐसी राशि जो है व्यथित पक्षकार को दिलवा सकेंगे। यदि बटाईदार के द्वारा जो है उस भूमि का कब्जा नहीं छोड़ा जाता है, जिस भूमि को बटाईदार के द्वारा भूमि स्वामी से बटाई पर प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अनुबंध पत्र की समाप्ति के पश्चात तहसीलदार महोदय के समक्ष भूमि स्वामी जो है वह कब्जा प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा तथा तहसीलदार महोदय के द्वारा विधिवत बटाईदार को सूचना पत्र प्रेषित किया जाएगा तथा उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह तुरंत उस भूमि का कब्जा छोड़े। यदि वह कब्जा नहीं छोड़ता है तो विधिवत कार्यवाही कर उस व्यक्ति को उस भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। तो दर्शकों, यदि मैंने इस वीडियो में जो बताया इस अनुसार
आपके द्वारा या आपके किसी रिश्तेदार के द्वारा या आपके किसी मित्र के द्वारा भूमि को बटाई पर दिया जाता है या बटाई पर प्राप्त किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के हित जो है वो सुरक्षित रहते हैं तथा भविष्य में किसी प्रकार की कब्जा इंद्राज की कार्रवाई या प्रतिकूल कब्जा की कार्रवाई किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा सकेगी। तो विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।